हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडव कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पे। दोस्तों, तो हमने अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए आज उसको पढ़ते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो चलिए अम्ल, क्षार एवं लवण आप कॉपी कलम के साथ रहिए, नोट डाउन भी कीजिए, और ऐसे याद होता है तो और बेहतर है आपके लिए। चलिए एक नोट तैयार कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे संसूचक। संसूचक क्या होता है? कहता है वह पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकीय व्यवहार करते हैं उन्हें संसूचक कहा जाता है। संसूचक के प्रकार। वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार हैं। 1 नंबर, प्राकृतिक संसूचक, नेचुरल इंडिकेटर। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक से राइट डाउन कीजिएगा। ओके, तो जैसे लिटमस पत्र होता है एक, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी एक संसूचक यानी सूचक का काम करती है। चलिए अब देखते हैं लिटमस क्या होता है। लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। मिसप्रिंट में आप ध्यान मत दीजिए, मिसप्रिंट हुआ है तो उस पर आप मत जाइएगा। आपको सही से लिखना है, सही से याद करना है। तो जहाँ मिसप्रिंट है वहाँ आप सही कर लीजिए और नोट तैयार कीजिए साइंस का, तो आपको आगे बेहतर कॉम्पिटिटिव में काम आएगा। चलिए, लिटमस बिलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय यानी क्षारीय या क्षारकीय, तब इसका रंग बैंगनी होता है। तो यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपको आ गया कि लिटमस बिलियन जब ना तो क्षारीय या ना अम्लीय हो तो इसका रंग कैसा होगा? तो इसका रंग बैंगनी होगा। तो चलिए, लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है, नीला एवं लाल। चलिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है, तो अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव यानी कि 2 क्वेश्चन आता है। तो 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बन गया कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो नीला। यहाँ क्या जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो क्षार। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्या कर देता है? क्षार। वहाँ ऑप्शन दे देगा क्षार, अम्ल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर क्या मानना है? क्षार। उसी तरह दे देगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल, क्षार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या मानना है? अम्ल। चलिए आगे देखिए, हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है। हल्दी तो पीला होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन
यानी साबुन क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो यह उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ गया कि हल्दी के दाग को यदि साबुन या क्षारीय प्रकृति से धोया जाए तो कैसा रंग बनेगा। तो पीला रंग किस रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तो भूरा लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अम्ल के साथ, अब यहाँ देखिए, अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अम्ल के साथ अगर हल्दी मिलाएंगे तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बन जाएगा कि अम्ल के साथ हल्दी के रंग में परिवर्तन होती है, लाल, बैंगनी, काली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कोई नहीं मानना है। क्षारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन ऊपर जो क्वेश्चन बताए थे आपको, सेम उसी का होगा कि हल्दी को भूरा लाल कर देता है। क्षार, अम्ल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्षार। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्या है, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित संसूचक, तो सिंथेटिक इंडिकेटर। तो कहता है ये वे सूचक हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं परंतु या अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे मेथिल, ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन आदि। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए होता है। तो देखिए इसका अम्ल और क्षार के जांच के लिए किया जाता है संश्लेषित संसूचक का। अब देखिए अगला आता है 3 नंबर में, गंधीय संसूचक, अल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती हैं। ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज एवं लौंग। तो इस तरह के सूचक को गंधीय सूचक कहते हैं, यानी कि इसका गंध जो है अलग होता है। चलिए अब देखिए सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथिलीन, ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलिन आदि जैसे सूचकों के उपयोग से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का ही पता लगाया जा सकता है, परंतु इस सार्वत्रिक सूचक के प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता की माप की जा सकती है, यह बताता है। तो मतलब उसका प्रबलता कितना, इसमें कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ये भी बता देता है। कौन सा, सार्वत्रिक सूचक। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड्स एंड मेटल्स। तो यानी अम्ल की धातु से अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए धातु दो बार हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको हटा लीजिएगा। अब देखते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। अम्ल प्लस धातु
इक्वल टू क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण यहाँ नमक होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो चलिए देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस Zn जिंक जब अभिक्रिया करती है तो ZnCl2 प्लस H2 बनती है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ जो है और जिंक हो जाता और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ देखिए संतुलित कर दिया गया है, बैलेंस। और पहले आप प्रयास कीजिएगा कि ये 2 जो आगम लगा हुआ है इसको ना लिखे, संतुलित करने का प्रयास खुद से कीजिएगा। चलिए अब देखिए, सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ देखिए सब में बैलेंस क्या है, इसको आप 2 हटा दीजिएगा, यहाँ पर 2 हटा दीजिएगा। तो क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ना तो राइट डाउन कर सकते हैं, ना ही तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, HCl प्लस Na इक्वल टू NaCl प्लस H2, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, यह होता है। तो H2SO4 प्लस Zn इक्वल टू बनाती है ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर ये देखिए संतुलित है, H2 है, यहाँ पे H2 हो गया, S1 है तो S1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, Zn 1 है तो Zn 1 है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस के सामने अगर मोमबत्ती ले जाएंगे तो थोड़ा सा आवाज़ होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे देखिए, चूना पत्थर, चौक जो लिखते हैं, चौक और संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विभिन्न रूप हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, यानी कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रूप चूना पत्थर भी होता है, चौक भी होता है, संगमरमर भी होता है। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का सामान्य रूप इस प्रकार है। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उदाहरण देखिए, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। CaCO3 प्लस HCl इक्वल टू, ये 2 को अभी आप हटा दीजिए। आप जब नोट डाउन कीजिएगा तो 2 को हटा दीजिएगा, वहाँ पर अनबैलेंस लिखिएगा, इस करने का प्रयास कीजिएगा। ये बनता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया।
चलिए, नाइट्रिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। NaHO3 ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए 2 को रिमूव कर दीजिएगा पहले, उसके बाद बनाता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल। यहाँ पे 2 को रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आप बैलेंस कीजिएगा, संतुलित कीजिएगा, अभिक्रिया भी संपन्न होगी। देखिए, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस से अभिक्रिया कर कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। थैंक यू।